स्टैंडर्ड 12th लेसन नंबर 3 एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप, राइट। लास्ट लेक्चर में कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप किया था, नाउ वी विल डू विद द प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, कंट्री के अंदर एंटरप्रेन्योर्स की ज़रूरत है। इंडिया में खास करके जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है, वहाँ पे एक नए बिजनेसमैन की बहुत ज़रूरत है, राइट। और यहाँ पे कुछ कुछ प्रोग्राम्स भी हैं, जैसे कि हम लोग सेकंड पॉइंट में पढ़ते हैं एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। उसके बाद में भी एक दो चीज़ें जहाँ पे मैं बताऊंगा कि सरकार इस एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए क्या कर रही है कंट्री के अंदर, राइट। सो लेट्स सी, पेज नंबर 42 पे है। पहले तो देखते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का प्रोसेस क्या हो सकता है, मतलब एंटरप्रेन्योरशिप को कैसे बढ़ाया जा सकता है, राइट। एक तो है ट्रेनिंग और दूसरा है ईडीपी, जो मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताता हूँ। ट्रेनिंग, पहले ये बोलते थे कि एंटरप्रेन्योर्स या फिर ऐसे लोग जो एक नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, जो रिस्क लेना चाहते हैं, ये ऐसे लोग होते हैं जिनके मतलब वो टैलेंट ये बचपन से लेके आता है, पैदा होते ही। मतलब आप एक बिजनेसमैन को बना नहीं सकते हैं, वो बचपन से पैदा होता है ना। बहुत तो बोलते कि अरे बिजनेस करना तो खून में होता है, सबकी करने की बस की बात नहीं है ये, राइट। बट ये थॉट, ये जो सोच थी, वो ट्रेडिशनल स्कूल ऑफ थॉट है। मतलब क्या, पहले लोग ऐसा सोचते थे, बट नाउ एंटरप्रेन्योर्स आर बॉर्न एंड नॉट मेड। ये उस वक्त का थॉट था। क्या थॉट था उनका? एंटरप्रेन्योर्स आर बॉर्न एंड नॉट मेड। आप एंटरप्रेन्योर्स को बना नहीं सकते, वो पहले से बर्थ से उनके अंदर वो स्किल होता है, ऐसा नहीं है, राइट। वेयर इज द मॉडर्न ऑब्जर्वेशन, जो आजकल का जो ऑब्जर्वेशन है वो ये मेंशन करता है कि सम एंटरप्रेन्योर्स मे बी बॉर्न, शायद वो बचपन से उनको बिजनेस कैसे करना, बात कैसे करना, कोई चीज़ को कैसे बेचना, कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होती है। बट अ लार्ज नंबर ऑफ देम कैन बी मेड बाय एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। बट जो शायद हमको लगता है कि बचपन से ही होता है, आप उसको बना नहीं सकते, तो हम बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? बट लार्ज नंबर ऑफ देम कैन बी मेड बाय एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। ट्रेनिंग और एजुकेशन से उनको आप बना सकते हो। अगर हमको ट्रेनिंग देंगे, आप उनको पढ़ाएंगे कि आप बिजनेस कैसे कर सकते हैं, तो एंटरप्रेन्योर्स बन सकते हैं लोग, राइट। ओके, सो हेंस टुडे देयर इज अ नीड ऑफ ट्रेनिंग टू प्रोड्यूस एलिजिबल फ्यूचर एंटरप्रेन्योर्स। अगर फ्यूचर में एंटरप्रेन्योर्स को आप बनाना चाहते हैं, तो उसका ट्रेनिंग होना बहुत ज़रूरी है, राइट। Training is a scheme of instruction which is planned, systematic, consistent, pervasive and monitored to measure its effectiveness. राइट। ट्रेनिंग ये एक स्कीम है, जैसे कि आपको कोर्स होता है एमबीए का या फिर बीकॉम का, वो पहले से प्लान होता है, पहले से सिस्टमैटिकली प्लान होता है, और वो रोज चलता है। मतलब अगर आप टेक्स्ट बुक खोलेंगे ना, तो हर एक चैप्टर के अंदर क्या लिखा है, उसका पेज नंबर, सब कुछ, आपका सिलेबस पहले से तय होता है, पूरे साल का सिलेबस पहले से ही। तो उसी तरह एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का ये एक कोर्स जैसे होता है, जो गवर्नमेंट भी देती है, प्राइवेट लोग भी देते हैं, राइट। ये सिस्टमैटिक तरीके से होता है ताकि आपको एक अच्छा नॉलेज मिले, और ये प्रैक्टिकल भी होता है काफ़ी, राइट। सो आपका जो जो मैनेजर स्किल है, मतलब बिजनेस चलाने का जो स्किल है, इसके लिए ट्रेनिंग बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है। इट इज़ एन इंटीग्रल इनपुट ऑफ मैनेजर डेवलपमेंट, ठीक है। अगर आपके अंदर मैनेजर स्किल का डेवलपमेंट करना है, तो ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। Training broadens the vision of entrepreneurs by providing them suitable opportunities for an interchange of experience within and outside an industry. वो जो बिजनेस करना चाहता है, उसके अंदर और उसके बाहर क्या चीज़ें हैं, उसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ट्रेनिंग कराता है। उसको क्या स्किल्स की ज़रूरत है, जैसे कि गुड्स को कैसे मार्केटिंग करना है, प्रोडक्शन कैसे करना है, या फिर कंज्यूमर का एजुकेशन, मतलब कंज्यूमर क्या चाहता है, क्या सोचता है, ये सब स्किल्स आपको इस ट्रेनिंग में आपको दिया जा सकता है, राइट। ओके, ट्रेनिंग एक्सपोजेस एन एंटरप्रेन्योर टू द लेटेस्ट डेवलपमेंट। जो आधुनिक डेवलप, मतलब जो आज जो एकदम लेटेस्ट में जो डेवलपमेंट है बिजनेस के अंदर, क्या क्या है कि आज के बिजनेसेस कैसे ऑपरेट होते हैं, उनके अंदर क्या ज़रूरी है, ये विच कैन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट्स हिम, ये उस ट्रेनिंग के अंदर आपको बताया जाता है कि बिजनेस के अंदर लेटेस्ट में क्या चल रहा है, राइट।
ओके। और विद द हेल्प ऑफ ट्रेनिंग देयर कैन बी मिनिमाइजेशन ऑफ एक्सेसिव स्क्रैप्स, डिफेक्टिव आउटपुट्स एंड वेस्टेज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। मतलब आप जब बिजनेस करते हैं तो एक्सेसिव स्क्रैप्स मतलब क्या, अनवांटेड वेस्टेज हो रहा है रॉ मटेरियल का। डिफेक्टिव आउटपुट्स मतलब आप प्रोडक्ट तो बना रहे हैं बट उसमें से आधे तो डिफेक्टिव है, वो शायद बिकेंगे ही नहीं, बहुत ही वेस्टेज हो रहा है प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर। तो ये सब नहीं होगा अगर आप ये सब ट्रेनिंग लेते हैं तो आपका ओवरऑल एफिशिएंसी बढ़ जाएगा। मतलब क्या, आपको जो क्षमता है वो बढ़ जाती है। इस ट्रेनिंग की वजह से एंटरप्रेन्योर एक नया टेक्नोलॉजी ये सीखते हैं कि नया टेक्नोलॉजी एक्सेप्ट कैसे किया जाता है, कि नया टेक्नोलॉजी कैसे लाएंगे आप बिजनेस के अंदर। टीम स्पिरिट को बनाना, आपके बिजनेस के अंदर जो टीम है, यूनिटी है, एकजुट, सब सारे एम्प्लॉयज़ को लेके आना, वो कैसे करेंगे आप। आपके बिजनेस के अंदर स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड कैसे मेंटेन करेंगे, कि आपका एक बिजनेस के अंदर एक लेवल सेट करना कि मुझे यही क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाना है और यही लेवल का क्वालिटी का काम करना है। रिड्यूस फटीक, कैसे स्ट्रेस को कम, बिकॉज बिजनेस चलाना इतना आसान है नहीं, 24 घंटे आपको सोचना पड़ता है, आप हमेशा स्ट्रेस में रहते हो। तो आप स्ट्रेस कम लेके कैसा ही काम कर सकते हो। इंडस्ट्री में जो एक्सीडेंट्स होते हैं वर्कर के साथ पे, उसको आप कैसे कम कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें ट्रेनिंग में आपको सीखने मिलती, राइट। और ट्रेनिंग होती कैसे नॉर्मली, एक तो लेक्चर मेथड है जैसे कि एक कॉलेज में होता है लेक्चर मेथड। दूसरा है डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, जहाँ पे आपको प्रैक्टिकली कुछ आपको आपके सामने कुछ डेमो दिए जाते हैं कि कैसे बात करें। तो क्लास के सामने दो लोग आएंगे, एक दूसरे से बात करेंगे, तो वहाँ पे आपको देखने मिलता है एक्चुअल में कि लोग कैसे बात करते हैं, कम्युनिकेशन स्किल कैसी होती है बिजनेस के अंदर, राइट। या फिर 1-to-1 इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन है, एक आदमी को इंस्ट्रक्शन दे रहा है, या फिर ग्रुप इंस्ट्रक्शन है, या फिर कुछ लोग इकट्ठा आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। मीटिंग्स हो सकती है, कॉन्फ्रेंस या फिर सेमिनार हो सकते हैं, राइट। तो ये हो गया ट्रेनिंग। नेक्स्ट पार्ट है उसका, वो नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। थैंक यू।